खंबा फटा और उसमें से निकले नरसिंह भगवान जी। बोलो नरसिंह भगवान। निकलते ही हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लिया, जकड़ लिया उन्हें। हिरण्यकश्यप कहता है कोई बात नहीं, गिरा लिया, मरूंगा थोड़ी, मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान से कहते हैं आप मुझे मार नहीं सकते, मैं आपके हाथों से नहीं मर सकता, मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान कहते हैं कौन सा वरदान प्राप्त है बताओ। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा जरा ध्यान से देख, दहली पे बैठा, ना अंदर हूं ना बाहर हूं, दहली में हूं। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा दिन तो रहा नहीं, रात अभी हुई नहीं है, संध्या समय है, ध्यान से सुन देखिए। ना धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान ने कहा धरती पे नहीं, मेरी गोद में है, मारोगे किससे। भगवान ने कहा मेरे नाखून ही बोले, अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से नहीं मर सकता। तो भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का उत्पन्न हुआ नहीं हूं, मैं अपने आप प्रकट हुआ हूं, नर से नहीं मर सकता। भगवान से कहते हैं ना नर से मर सकता हूं ना पशु से मर सकता हूं। भगवान कहते तेरे लिए स्पेशली मैंने नरसिंह रूप धारण किया है, ना मैं नर हूं ना पशु हूं, फिर मैं 12 महीनों में नहीं मर सकता। बोले ये 12वां महीना नहीं, तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनवाया है, जिसे हम मलमास कहते हैं। भगवान ने इतना कहते ही उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर करके उसके हृदय की माला को धारण कर अपनी माला में धारण किया और उसका अंत कर दिया, उद्धार कर दिया। कई बार जीवन में बड़ा अभिमान हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। हिरण्यकश्यप की कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए। कितना अभिमान था उसे, वरदान कितने वरदान मांगे कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, और ना ही भगवान की बनाई ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से मरूं, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना पशु से ना किसी नर से मरूं, ना धरती ना आकाश। तो भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल आना पड़ा मुझे, देख ले, और उसका उद्धार कर दिया। और भगवान जब क्रोध में आ गए थे तो संभाले नहीं जा रहे थे, सारे देवी देवता भी वहां उपस्थित थे, सब डर गए। सबने ध्रुव प्रहलाद जी से ही कहा अब आप ही संभालिए, स्पेशली आपके लिए तो अवतार धारण किया भगवान ने, सुंदर स्वरूप धारण किया है नरसिंह भगवान का, अब आप ही संभालो। तब प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान की सुंदर स्तुति की है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
स्तुति सुनी प्रहलाद की भगवान नरसिंह ने तो एकदम शांत हो गए और उसे अपनी गोद में लेकर के दुलार करने लगे, प्यार करने लगे, उसका मुख चूमने लगे, चाटने लगे, जैसे एक गौ अपने नवजात शिशु का मुख चाटती है, ऐसे भगवान उसे दुलार करने लगे। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे सारे कार्य तो आपने किए, इससे और क्या मांगू कि आप मुझे दर्शन देने के लिए इस रूप में आए, मुझ पर कृपा की, मुझे दुखों से मुक्ति दिलाई, मेरे पिता का उद्धार कर दिया आपने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी भी कुछ पाने की इच्छा न रहे। ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी मैं कुछ भी पाने की इच्छा न रखूं, क्योंकि जब कोई इंसान इच्छा रखता है तो भगवान इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अपना प्यार नहीं देते। मुझे तो आपने अपना दुलार दिया है, प्यार दिया है, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान और भी प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि भाव ही एक सार है। मैं भगवान भक्त के भाव को ही देखता हूं। भाव है तो सब कुछ है, भाव से भजो तो भव से बेड़ा पार है। और भाव बिना कोई मुझे कुछ देता है तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे वो भी स्वीकार है। भाव चाहिए मुझे बस, और वो भाव तुम्हें मैंने देखा है। भगवान ने वरदान दिया और कहा, प्रहलाद तुम खूब इस धरती पर रह करके अपना राज्य का भोग करो, भोगों को भोगो, अंत समय तुम मेरे परम धाम में आ जाना, तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिल जाएगा। अब ये कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी तो नीचे मुख करके बैठे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कुछ समझ में आया? आप कह रहे थे कि भगवान पक्षपाती है, कहां से पक्षपाती हुए? आप कहते हो कि भगवान राक्षसों का अंत करते हैं, वध करते हैं, तो प्रहलाद कौन था? प्रहलाद भी तो राक्षस वंश में ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कहा है कि जिस भाव से कोई मुझे भजेगा मैं उसे उसके भाव पूर्ण करने के लिए अवतार लूंगा, चाहे वो शत्रु का भाव हो चाहे प्रेम का भाव हो। भाव में दृढ़ता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव में विश्वास होना चाहिए। तीनों ही अपनी योनियों से मुक्त हो गए। जय विजय प्रभु के परम धाम में विराजमान हो गए, द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। प्रहलाद की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि अपने मन में दृढ़ता हो। संस्कार की उत्पत्ति बचपन से ही होती है, माँ के गर्भ में ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुनाओ जब स्त्री गर्भवती हो, कथा करे, कीर्तन करे, सिमरन करे, भजन करे। फोन लेकर के बैठे रहेंगे तो कहते एक बार हमारे पास यहाँ कोई आया आश्रम में, छोटा सा बच्चा था, अब्बा अब्बा कर रहा था वो, छोटा सा भी उसने बोलना सीखा नहीं, बस इतना ही कहते ये अब्बा अब्बा ही कहता है। मैं कहा ये अब्बा अब्बा क्यों कहता है? बोले जब ये मेरे पेट में था ना तो मैं मुसलमानों के वो सीरियल आते हैं कुछ, वो देखा करती थी, इसलिए ये अब्बा अब्बा करना ही सीख गया। मैं बहुत अच्छी बात है, आज तो आपको हंसी आ रही है, कल को ये आपका ही अब्बा बनेगा, फिर आपको पता चलेगा। संस्कार माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं बालक के अंदर, इसलिए संस्कारों की बड़ी महत्वता है, बहुत महानता है। संस्कार बहुत जरूरी है जीव के अंदर। सुखदेव जी ने जब ये कथा सुनाई तो परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा,
प्रभु, क्या नर और राक्षसों के लिए भी भगवान करुणा निधान होते हैं कि जानवरों के लिए भी होते हैं? तब भगवान सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। कहते हैं कि एक बार त्रिकुट पर्वत पर एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में रोज एक हाथी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियां, बच्चों के साथ वहां सरोवर में क्रीड़ा करने आते थे। सरोवर में जब क्रीड़ा करते थे तो कभी किसी पर जल फेंकते, कभी किसी पर, बड़ी अच्छे तरह से क्रीड़ा करते। एक दिन क्या हुआ, क्रीड़ा करते करते गजेंद्र के पैर को, हाथी के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्राहा ने पकड़ लिया। अब वो बड़ा मतवाला था, अपने आप को बड़ा बलवान समझता था। उसने सोचा कोई बात नहीं, छोटी मोटी मछली तो है। अपने पैर को खींचा उसके मुख से, लेकिन थोड़ा सा बल लगा, सोचने लग गया ये तो बड़ी ताकतवर है। और जोर से अपने पैर को खींचा, लेकिन खींच नहीं पाया। ग्राहा ने उसके पैर को जकड़ लिया और तालाब के अंदर खींचता चला जा रहा है। तब गजेंद्र ने अपने परिवार को पुकारा, अपने हाथियों से कहा, देखो मेरा पैर किसी ग्राहा ने पकड़ लिया है, मेरी सहायता करो। तो कहते हैं कि सब ने सूंड डाल करके ऐसे उनको खींचना चाहा, लेकिन जितना ही बार खींच करके लाते हैं उतना ही वो ग्राह उनको खींच करके और अंदर ले जाता है। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, पूरा परिवार थक गया, बच्चे थक गए, पत्नियां हार गई। मन में विचार करने लगे, अगर इसी के चक्कर में पड़े रहे तो बच्चे बेचारे भी मर जाएंगे। छोड़ दिया उसको, छोड़ करके जाने लगी तो गजेंद्र रोने लग गया। कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ करके, मेरी सहायता करो। पत्नियां कहती, देखो हमें बहुत दुख लग रहा है, तुम डूब रहे हो, बड़ी सहायता की हमने, बड़ी कोशिश की, अब हमारे बस में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, उनको भी भोजन देना है, अब आप अपना खुद देखो। गजेंद्र का मन बड़ा उदास हो गया। तब उसे सच्चाई समझ में आई कि इंसान के जो भी जीव के नाते होते हैं ना, सब झूठे हैं। सुख में तो सभी साथ देते, जब दुख आता है अच्छी पहचान तो तब होती है कि कौन कौन उसके साथ खड़ा है। मन उदास हो गया, मन परेशान हो गया, जब देखा कि कोई उसकी सहायता करने नहीं आ रहा। तब गजेंद्र ने अपने प्रभु को पुकारा है। क्या कहता है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
हेतु गयो सिंधु के किनारे नील जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे नील जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत राम चरण ले बधारे सिंधु बीच बसत राम चरण ले बधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म करुण ले सिहारे शंख चक्र गदा पद्म करुण ले सिहारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे ऐसी स्तुति गाई गजेंद्र ने कि भगवान द्वारिका में बैठे गरुड़ लेकर के चले गए अपने भक्त की रक्षा करने। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो उसी तालाब में से एक कमल का पुष्प लिया और भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। उसी वक्त में भगवान ने ग्राहक को अपने सुदर्शन चक्र से उसके मुख को चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। अब गजेंद्र जब भगवान के दर्शन कर रहा है तो आंखों से नीर बह रहा है और बड़े आर्तभाव से उसने ये प्रार्थना की, अर्ज की, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि ये ग्राहक कौन थे और गजेंद्र कौन थे। अब जो ग्राहक थे ये पिछले जन्म में कहते हैं कि एक गंधर्व थे जिसका नाम था भूभू। क्या नाम था? भूभू। हाँ हाँ, हे ये गंधर्व होते हैं। जैसे कि किसी को हंसाना हो, ये इनका काम है गंधर्वों का। तो ये वो गंधर्व था जिसका नाम था भूभू। ये एक दिन अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। वहां देवल ऋषि भी स्नान करने आए। तो देवल ऋषि ने जैसे स्नान किया, इनको मजाक सूझी भूभू को। तो उन्होंने क्या किया, जल के नीचे स्तर पे जाकर के उनका पैर पकड़ लिया, ऋषि का, देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया
अब देवर ऋषि बड़े झटपटाने लगे कि किसी ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अब जैसे ही वो अपने पैर को छुड़ा करके बाहर निकले, इधर से ये हूहू हंसता हुआ सामने खड़ा हो गया। अब किसी को गुस्सा आए, क्रोध आए, उसके सामने कोई हंसता हुआ जाए तो क्रोध तो और ही आ जाएगा ना। ऐसे ही हुआ हूहू के साथ। जब उसने देवर ऋषि के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, हंसने लग गया, तो देवर ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तेरे को बड़ा शौक है मगर बनने का, ग्राह बनने का, जा तो ग्राह ही बन जा। और ये गंधर्व उनके चरणों में पड़ गया। महाराज, मेरी कोई गलती तो नहीं है, मेरा तो काम ही है कि सबको हंसाना। मैं भी तो आपको हंसाना ही चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप डर जाओगे, इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दो। तब देवर ऋषि ने कहा था, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही चरणों में गिरते रहोगे संतों के तो कल्याण हो ही जाएगा। तभी उन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ा था और भगवान ने आकर के उसका उद्धार कर दिया। और गजेंद्र कौन था? कहते हैं कि गजेंद्र जो था पिछले जन्म में इंद्रदुमन नाम का एक राजा था। ये हर वक्त भगवान के भजन में रहता था। एक दिन ये भगवान के भजन में नदी किनारे बैठे थे, तो अगस्त्य ऋषि वहां से संध्या वंदन करने के लिए निकले। अगस्त्य ऋषि वहां से निकले तो इन्होंने ध्यान में भी देखा नहीं, लेकिन ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बड़ा हाथी की तरह मस्त होकर के बैठा है, जा हाथी हो जा। जब ये शब्द सुने कि मुझे श्राप मिल गया वो भी हाथी बनने का, तो वो भी चरणों में पड़ गया। भगवान, कैसा निरपराध होते हुए आपने मुझे श्राप दे दिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा था। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वरदान, श्राप को वरदान में बदल दिया और आज इन दोनों का उद्धार हुआ। ग्रजग्राह की कथा सुनकर के भगवान सुखदेव जी पूछते हैं राजा परीक्षित से, अब और क्या प्रश्न है आपका, बताइए। तब कहते हैं सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, सागर मंथन की कथा आप सुनाना चाहते हैं, तो ये सागर मंथन क्यों हुआ? तब सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के एक माला इनके गले में डाली। वैकुंठ धाम से भगवान के दर्शन करके जब स्वर्गलोक से वापस आ रहे थे, तो इंद्र मिले। ऐरावत हाथी पर बैठे हुए नीचे उतर गए, प्रणाम किया। इंद्र को प्रणाम करते हुए दुर्वासा ऋषि ने वही माला उतार करके इंद्र को दे दी। इंद्र ने क्या किया, वह माला अपने हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने अपने पैरों में कुचल दी। ये देख करके दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मद का, अपनी श्री का बड़ा अभिमान है, जाओ तुम सब देवता श्रीहीन हो जाओ। कहते हैं तभी सब देवता श्रीहीन हो गए और सब देवता परेशान हैं। तो उन्होंने जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुझाया कि अब एक ही मार्ग है तुम्हें तुम्हारी श्री वापस करने, क्योंकि लक्ष्मी माता समुद्र में समा चुकी हैं, तो तुम्हें सागर मंथन करना होगा। समुद्र मंथन ही एक उपाय है तुम्हारी श्री को वापस लौटाने का। तो बोले कैसे होगा? बोले जाओ असुरों को मनाओ, राजा बलि को मनाओ, सब असुरों को लेकर के आए और सागर मंथन शुरू करो। कहते सागर मंथन शुरू हुआ। लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में ही आपको सुनाएंगे, क्योंकि अभी वामन भगवान जी की कथा भी है, तो वामन भगवान जी भी आपको दर्शन देने आएंगे और समय है कुछ ही पल का, इसीलिए सूक्ष्म में कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। सागर मंथन आरंभ हो गया। कैसे?
मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को सागर में रखा तो वो नीचे जाने लग गया। तब देवताओं ने फिर प्रार्थना की भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु ने कश्यप रूप अवतार धारण किया। बोलो कश्यप भगवान। कश्यप रूप में आकर के अपनी पीठ पर उस पर्वत को स्थिर कर दिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। आप सबको वैसे तो कथाएं कहानियां सब याद ही है, लेकिन संत सदगुरु गुरुदेव भगवान यही कहते हैं, जब इंसान सबसे पहले कुछ सुख पाना चाहता है, अमृत को पाना चाहता है, तो उसे पहले विष का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई भक्त नाम दीक्षा लेता है तो वो ध्यान पे बैठता है, तो वो आकर के यही कहता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, हमारे विचार इधर दौड़ने लग जाते हैं। तो ये पहले विष का सामना करना पड़ता है। विष निकला, भगवान शंकर ने ग्रहण किया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, 14 रतन निकले, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, फिर कामधेनु निकली, फिर ऊंचे सरवार घोड़ा निकला। ऐसे करके सबने अपने अपने हिस्से में सब कुछ बांट लिया। कस्तूरमणि निकली, चंद्रमा निकले, और फिर लक्ष्मी जी आई है। जब लक्ष्मी जी आई तो सारे असुर और देवता बड़े गौर से उनको देखने लग गए कि अरे अब हमारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि सबसे पहले यही सुझाव है कि इनसे पूछा जाए कि ये किसकी होना चाहती है। हाथ में वरमाला दे दी और वो सभी को लाते हुए भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना देती है। भगवान विष्णु की हो जाती है लक्ष्मी जी। उसके बाद क्या आता है, जब लक्ष्मी आ जाती है तो बंदे को मद आदत है, वो क्या पीता है? मदिरा पीता है, शराब पीता है। जब घर में भी कई बार ऐसा होता है, लक्ष्मी शादी होती है तो जब डोली घर पे आ जाती है तो बाद में खूब शराब पी जाती है। तो ऐसे ही जब लक्ष्मी जी आई निकली तो उसके बाद मदिरा सब वो राक्षसों ने पान कर लिया। फिर आए धन्वंतरी जी, हाथ में अमृत का कलश लेकर के। अब जब देखा देवताओं ने और दानवों ने, अब देवता बेचारे सोच ही नहीं पाते कि इसे कैसे बांटे, तो दानवों ने उनके हाथ से छीना कलश और लेकर के दौड़ गए। जब लेकर के दौड़े तो भगवान ने अपने गर्भ से कहा कि तुम जाकर के अमृत की रक्षा करो। उन्होंने असुरों के हाथ से उस कलश को लिया और उसकी रक्षा करने के लिए उड़े हैं। कहते हैं कि 3 जगह 3 बूंदे गिरी, एक नासिक में जहां पर कुंभ लगता है, एक उज्जैन में, एक नासिक में, और एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में। 3 जगह, प्रयागराज में 3 जगह 3 बूंदे गिरी अमृत की, और वहीं पर कुंभ होता है। अब भी इस बार प्रयागराज में कुंभ है, बहुत सारे लोग वहां स्नान करने के लिए जाएंगे। एक बूंद गिरी हरिद्वार में, एक गिरी प्रयागराज में, और एक नासिक में। 3 जगह ये बूंदे गिरी, तीनों जगह ही कुंभ लगता है। और वैसे तो हमारा विचार ये उठ रहा था कि इस बार माघ मास में जब कुंभ लगेगा तो शायद पहले हम नगली दरबार हरिद्वार नहीं गए हैं बस लेकर के, अब शायद जाएंगे। ये हरी इच्छा है, हम अपने मन के भाव जाहिर कर रहे हैं। बाकी इच्छा कृपा उनकी होगी, वो जैसे चाहेंगे बस लेकर के जाएंगे हरिद्वार में, ये उनकी इच्छा से। तो अमृत अब कैसे पिलाया जाए? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। अब जो दानव थे वो तो उस रूप पर मोहित हो गए। अब एक बार तो देवताओं का मन भी बड़ा मचला कि ये बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर स्त्री है, ये हमें मिलनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जी ने इशारा किया, मुख मत देखो, चरण देखो, चरण। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा से देवताओं ने मोहिनी रूप भगवान के चरण देखे तो समझ गए ये मोहिनी नहीं, ये मोहन है, वही मोहन जो हमको अमृत पिलाने के लिए आए।
तो कहते हैं देवताओं को अमृत पिलाया गया, दानव बेचारे उनके मुख को ही देखते रह गए। अब जब पता चला राहु को, तो उन्होंने क्या किया, बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के छिप गए, बैठ गए। उन्होंने भी अमृत पान कर लिया। अब जब सूर्य चंद्रमा को पता चला कि इसने अमृत पान कर लिया है, भगवान को इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी उसका नाम हो गया राहु और केतु, क्योंकि अमृत पी लिए मर तो सकते नहीं, इसीलिए उनका नाम राहु और केतु हुआ। और वही राहु और केतु, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उनकी शिकायत की थी, तो दोनों को ग्रहण लगता है। राहु और केतु ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन हावी होकर के ये ग्रहण लगाते हैं। तो भगवान ने कृपा की देवताओं पर, उनको अमृत पान कराया और अमृत पान करा करके उन्हें अमर कर दिया। अब एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सारे दैत्य मारे गए। जब सारे दैत्य मारे गए और देवताओं को अपना स्वर्ग लोक मिल गया, बड़े आनंद से रहते हैं देवता। तो जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से सब राक्षसों को जीवित कर दिया, सभी असुरों को जीवित कर दिया। और बलि से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंद्रासन मिले, तुम्हें राजपाट मिले, तो जाओ ब्राह्मणों और संतों की सेवा करो, क्योंकि संत ब्राह्मणों की सेवा से ही विष्णु जो है बलवान है, क्योंकि वो उन्हें संत भी प्रिय हैं और ब्राह्मण भी प्रिय हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, इसी से उनको बल है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे टिक जाते, तुम उनके आगे टिक नहीं पाते हो। तो तुम ब्राह्मणों और संतों की सेवा करो। तो बहुत राजा बलि ने सब असुरों के साथ मिलकर के संतों की और ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। ब्राह्मणों और संतों ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक सुंदर विमान दिया। ये लो ये विमान, इस पर बैठोगे, बैठ करके युद्ध करोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं। तब राजा बलि असुरों को साथ लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। उस विमान में इतना तेज था, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देखा, देखो गुरु एक ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु ही अपने भक्तों, अपने संतानों को बचाते हैं, अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। अगर ये देव उस वक्त असुरों से भिड़ बैठते तो इनकी दशा थोड़ी बुरी हो जाती, मरते तो नहीं लेकिन मृत्युल्य हो जाते। तब गुरुदेव ने इशारा किया बृहस्पति जी ने कि आप ऐसे करो, ये जो तेज रूपी विमान आ रहा है इसके आगे टिक नहीं पाओगे, भागो यहाँ से और कंदराओं में छिप जाओ। जाकर के सारे देवता कंदराओं में छिप गए। अब बलि ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, अब वहां का राजा बन गया। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा अगर सदा के लिए स्वर्ग पाना चाहते हो तो जाओ यज्ञ करो, पूरे 100 यज्ञ करो, तो तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा सदा सदा के लिए। अब बलि ने उधर यज्ञ आरंभ किया, इधर देवता बेचारे कंदराओं में छिप रहे हैं। तो माता से सहन नहीं हुआ, माता अदिति से। कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक अदिति और एक दिति। अदिति है देवताओं की माता और दिति है असुरों की माता। अब इधर जब देवता दुखी हैं, परेशान हैं, तो माता से सहन थोड़ी होता है। माँ का हृदय तो वैसे बड़ा कोमल होता है, अपने संतान का दुख देख नहीं सकती। तो क्या किया, अपने पति कश्यप जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं, कोई उपाय सुझाइए देव, अपनी संतान बहुत दुखी है, देवता बहुत दुखी है। तब कश्यप जी ने उन्हें कहा कि आप तप करिए, साधना करिए, सिमरन करिए भगवान विष्णु।
अदिति ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की। इधर राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं, उधर माता तपस्या में बैठी है। तपस्या पूर्ण हुई, भगवान विष्णु ने आकर के दर्शन दिए। माता ने अपना दुख सुनाया तो भगवान ने वरदान दिया, माता चिंता ना करो, तुम्हारे घर में मैं ही पुत्र वध करके आऊंगा। कुछ समय बीता, माता अदिति के यहाँ भगवान ने जन्म लिया है एक वटुक ब्राह्मण बनकर के, जिसे वामन भगवान का नाम दिया गया। बोलो वामन भगवान की। अब वामन भगवान जी का जन्म हो गया है, तो भगवान वामन भगवान जी इतने सुंदर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटा सा गोल सा मुखड़ा है। उस मुख की इतनी आभा है कि सारी देवी देवता उनके दर्शन करने आए। जब सभी देवी देवता उनके दर्शन आए तो ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया, माता ने उनको कौपीन ओढ़ाई, वस्त्र ओढ़ाए, देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, सप्त ऋषियों ने उनको आसन दिया, धरती माता ने चरण पादुकाएं दी, आकाश ने छाता दिया। ऐसे सभी देवी देवता बोलो वामन भगवान की जय। देखो कितना सुंदर स्वरूप, जैसा हम वर्णन कर रहे थे वैसा ही है। ध्यान से देखिए कितना सुंदर स्वरूप है ये वामन भगवान जी का। एक बार प्रेम से जय बोलिए, बोलो वामन भगवान की जय, भगवान की जय। वामन भगवान जी प्रकट हुए हैं। अब गुरु बृहस्पति जी ने उनके कान में मंत्र फूंक करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया और कहा जाओ भिक्षा मांगो। भिक्षा मांग करके लाए, अपने गुरुदेव को दी है। तो गुरुदेव कहते हैं इतनी छोटी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। नहीं, हाँ भिक्षा देके बाद में लेंगे। तो जब वो भिक्षा लेकर के आए, गुरुदेव को दी, तो गुरुदेव ने कहा इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले और क्या ला करके दूं आपको? बोले जाइए, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनसे इंद्र लोक प्राप्त कीजिए, वो हमें दान में ला करके दीजिए। तब वामन भगवान राजा बलि के मंडप में गए जहां पर वो यज्ञ कर रहे थे। अब इतने सुंदर है वामन भगवान, तो जब सभी ने देखा तो देखते ही रह गए। राजा बलि ने देखा कि सबका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, यज्ञ में नहीं है, कौन ऐसा आ गया है। जब राजा बलि ने भी उनकी तरफ देखा तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके देखते ही रह गए। कितना सुंदर स्वरूप है इस नन्हे बालक का। ब्राह्मण लगता है, लगता है कुछ मांगने आया है। उसके उनके सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गए राजा बलि और अपने यज्ञ स्थान से उठ खड़े हुए और जाकर के प्रणाम किया। भगवान वामन हाथ में माला ली है, छतरी ली है, छाता लिया है, हाथ में कमंडल लिया हुआ है और कांच में आसन दबाया हुआ है। तो जब वामन भगवान जी का दर्शन किया तो जाकर के राजा बलि बड़े प्यार से उनके दर्शन करते हैं और कहते हैं आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए?
लाखों गाय आपको दान में दे दूं, या कुछ गांव आपको आपके नाम पर दे दूं दान में। बताइए आपको दान में क्या चाहिए? आप बैठ जाइए, अभी आपके पास ही आएंगे। उसके बाद सभी ने जो जो दान देना है देते रहना। वामन भगवान जी कथा संपूर्ण होने के बाद आपके पास आएंगे। जब भजन चलेगा तो आप सभी दान तैयार रखिए, सबके पास आएंगे दान लेने के लिए। तो कहते हैं कि राजा बलि उनको बार बार कहता जा रहा है कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको? भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप आए हो तो मेरी इच्छा है कि मैं सर्वस्व आपको अर्पण कर दूं। जब ऐसा बलि ने कहा तो भगवान ने अपनी जो माला जप रहे थे संपूर्ण की और मुख से बोला, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर के जाइए। मैं ऐसे आपको जाने ही नहीं दूंगा। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर लेना होगा। आप अपने मुख से ही बता दीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने, वामन भगवान जी ने कहा, अगर इतना तुम कह रहे हो तो मुझे वैसे ज्यादा नहीं चाहिए। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारे हृदय में संतोष है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंस पड़े। हो ब्राह्मण ही ना, इसलिए तो 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। मजाक किया। भगवान सोचने लगे, अभी तो मांगा ही है, जब दोगे तो पता चलेगा। भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी चाहिए, सब कुछ है, बस जितनी जगह पर मेरा आसन बिछ जाए ध्यान करने के लिए उतनी जगह चाहिए। शर्त ये रहेगी कि जो आप दान में पृथ्वी देंगे वो मैं अपने कदमों से ही मापूंगा और आपको देने से पहले संकल्प कराना होगा। राजा बलि ने कहा, धन्य भाग हमारे, कुछ तो मांगा। भगवान कुछ और मांगो थोड़ा सा, 3 पग में तो आपका आसन नहीं पीछेगा। बस इतना ही चाहिए, आप 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा दीजिए। अब गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि को बड़ा टाइम हो गया वहां गए हुए, क्या हो रहा है वहां। देखा तो एक बटुक खड़े हैं, सामने राजा बलि खड़ा है। अंतर्मुख होकर के देखा तो समझ गए साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो आज भिक्षुक बन करके इसके द्वार पर आए हैं और ये कुछ और नहीं मांगेंगे। ये राजा बलि से सब कुछ उससे छीन लेंगे। जाकर के कहते, इधर आओ राजा बलि, मेरी पहले बात सुनो। एक कोने में ले गए और कहते हैं, बलि जानते हो ये कौन है? कौन है गुरुदेव? ये साक्षात नारायण है, जो तुम्हें छलने के लिए आया है। तुम मना कर दो कि कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव अगर ये साक्षात नारायण है तो फिर तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, छोड़ूंगा नहीं ये लड्डू। अगर ये साक्षात नारायण है और मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। चाहे ये मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन आज मैं द्वार से खाली नहीं जाने दूंगा। गुरु शुक्राचार्य क्रोध में आगे, जाओ लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्राप दे दिया गुरुदेव ने। अब इधर राजा बलि आकर के संकल्प कराने के लिए लोटा उठाते हैं और हाथ में जल लेने के लिए जैसे ही लोटे को टेढ़ा किया
तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि सूक्ष्म रूप बनाकर के उस टूटी के आगे बैठ गए। अब जल निकल नहीं रहा तो संकल्प कैसे होगा? भगवान जान गए कि कोई और नहीं गुरु शुक्राचार्य जी हैं, तो अपने आसन में से एक तीखी कुश निकाल करके उस टूटी के पहले भाग में उस नुकीले तिनके से उसमें प्रहार कर दिया। अब अंदर बैठे हैं शुक्राचार्य जी, तो जैसे ही वो नुकीली कुशा अंदर गई और जोर से शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और एक आंख ओम नमो नारायण हो गई, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी दौड़े, टूटी से निकल गई तो जल लिया। बलि ने संकल्प कर दिया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पूर्वजों को याद करके आज संकल्प लेता हूँ कि आपने अपने 3 पग में जितनी धरती आप मापना चाहेंगे मैं आपको दान में देता हूँ। अब जैसे ही संकल्प किया और भगवान के चरणों में शीश झुकाया राजा बलि ने, तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। इतने बड़े हो गए, जब राजा बलि ने उठ करके देखा तो भगवान तो है ही नहीं वहां पे, भगवान का पंजा है इतना बड़ा। ऐसे देखे तो भगवान नजर ही नहीं आते। कहते हैं कि एक पग से सारी पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग से ब्रह्मांड को माप लिया। जब ब्रह्मांड में भगवान के चरण गए तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में छेद हो गया और वहां से एक गंग धारा बह निकली। गंग धारा जब बही तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं धारा से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और वही जल कहते हैं कि जब भगीरथ ने तपस्या की तो मां गंगा को प्रसन्न किया और वही गंगा धरती पर प्रकट हुई और आज हम सब जीवों का कल्याण करेंगे। उसके बाद जब भगवान ने 2 पग से पूरा ब्रह्मांड और धरती माप लिया तो भगवान राजा बलि से कहते हैं, बलि संकल्प 3 पग का हुआ है, अभी तो 2 ही पग मापे, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि कहते हैं, भगवान पैसा बड़ा कि मालिक बड़ा? पैसा बड़ा कि मालिक बड़ा? तो भगवान कहते हैं मालिक, क्योंकि मालिक ही उसी का इस्तेमाल, उस पर रोक रखता है, इस्तेमाल करता है। तो बोले आपने अभी तक तो मेरा पैसा धन मापा है, अभी मैं बाकी हूं। जब बलि ने ऐसा कहा कि भगवान मैं अभी बाकी हूं, आप अपना तीसरा चरण मेरे शीश पर रखिए, तो भगवान का हृदय गदगद हो गया। उधर प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए हैं, क्योंकि प्रहलाद के पौत्र थे, परपौत्र। तो प्रहलाद जी जैसे ही आए भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया था और मेरे प्रपौत्र के तो आप पूरे ही शीश पर बैठ गए हो, कितनी कृपा है आपकी। जब राजा बलि के शीश पर भगवान ने तीसरा पग रखा तो उनकी पत्नी विंध्यावली भी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान की सुंदर स्तुति करने लगी, भगवान के चरणों में अरदास करने लगी कि भगवान धन्य भाग्य हमारे जो आपने हम पर कृपा की और हमें इस काबिल समझा कि हम आपको कुछ दान में दे सके। इसीलिए कहा गया है कि दान देते हुए ये मत समझो कि हम दे रहे हैं। भगवान जब कृपा करते हैं
हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शीश पर जब अपना चरण रख देते हैं तब भाव जगता है कि तुम कुछ दान करो, वरना नहीं। किसी के मन में कोई भाव नहीं आता जब तक भगवान की कृपा ना हो कि तुम दान करो, कुछ पुण्य करो। भगवान ने बलि से प्रसन्न होकर के सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा, बलि तेरी भक्ति और तेरी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, तू अपने वचन का पक्का निकला, इसलिए आज मांग, क्या मांगता है? सुतल लोक का राज्य तो मैंने तेरी भक्ति देकर के प्रसन्न होकर के तुझे दिया है अपनी तरफ से। अब तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब राजा बलि ने मांगा, प्रभु इतना सा दीजिए, महल के बाहर जाऊं तो आपके दर्शन करूं, महल से अंदर आऊं, महल के अंदर आऊं तो आपके दर्शन करूं। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, कह दो ना कि द्वारपाल बन जाओ। यही चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं? मुझे क्या मालूम तुम कब बाहर जाओगे, कब अंदर आओगे। जब द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा तभी तो पता चलेगा कि तुम आ रहे हो, जा रहे हो। तब भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान राजा बलि के सुतल लोक में जाकर के द्वारपाल बन गए। जब द्वारपाल बनी तो नारद जी के, कहते हैं हर बात में नारद तो नीचे आ ही जाते हैं, तो नारद जी के मन में बात आई, वाह भगवान आपकी तो पक्की नौकरी लगी, अगर आपकी पत्नी अकेली रहती उनको सूचना लेके आते हैं। अब नारद जी पहुंचे वैकुंठ धाम, लक्ष्मी मैया से बोले, माँ बधाई हो, आपके पति को नौकरी मिल गई है। लक्ष्मी मैया कहने लगे, अच्छा कहाँ नौकरी मिल गई? बोले, राजा बलि ने द्वारपाल बना लिया। माता लक्ष्मी उदास हो गई कि भक्तों के अधीन भगवान जब हो जाते हैं तो वहां किसी का बस नहीं चलता, भक्त के बस में है भगवान। जब भगवान भक्त के वश हो जाते हैं तो वहां लक्ष्मी देवी तो क्या, किसी का भी वहां पर हुक्म नहीं चलता। तब लक्ष्मी मैया ने सोचा अब क्या किया जाए, नारद जी से उपाय पूछा, आप ही कोई उपाय सुझा दो। तो कहते हैं नारद जी ने कहा, राजा बलि की कोई बहन तो है नहीं, ऐसे करिए राखी के दिन आ रहे हैं, जाइए राजा बलि की बहन बन जाइए, और जब वो कहेगा कि कुछ दक्षिणा देनी है, तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, तब आप मांग लेना कि मुझे आपके द्वारपाल चाहिए। अब लक्ष्मी माता जी ने ऐसा ही किया, गई राजा बलि के द्वार पर, बहुत सुंदर युवती बन करके रोने लगे। भगवान हंस रहे हैं खड़े होकर के, और माता भी देख रही है, बड़े अच्छे जैसे रहे हो यहाँ खड़े होकर के। मेरा भान नहीं था आपको अकेले छोड़ के आ गए, पर मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। कहते हैं कि राजा बलि वहां से निकले, देखा कोई नव युवती रो रही है, तो बोला, बहन क्यों रो रही हो, क्या चाहिए आपको, क्या दुख है आपको? बोले, इससे बड़ा क्या दुख होगा कि मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा, बहन तो मेरी भी नहीं है, चलो हम ही भाई बहन बन जाते हैं। माता लक्ष्मी ने उसी सुंदर स्त्री के रूप में राजा बलि को भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांधा। तो कहते हैं कि जब रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने कहा, बहन जब बहन राखी बांधती है तो भाई का फर्ज होता है कि कुछ ना कुछ दान दे, मांगो क्या चाहिए। अगर मैं अपनी मर्जी से दूंगा, तुम्हें पसंद आए ना आए, तो आप ये बता दो आपको क्या चाहिए। बोले, ये जो आपका द्वारपाल खड़ा है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है, बस यही मुझे दे दो। तो कहते हैं कि अब वचन दिया था, बहन बनाया है, तो भगवान ने कृपा की है, आज भाई बहन को मिलाया है।
तो बहन ने मांगा, भाई ने दिया, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने परम धाम पर आ रहे हैं। सूक्ष्म रूप में वहीं खड़े हैं और अपना असली रूप रख करके वहां अपने धाम वापस आ गए हैं। ये कथा हम सब जीवन की व्यथा को दूर करती है। अगर हम अपने दिल में धारण कर लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। कहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वैभव पाने के लिए, और कहां भगवान द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। वैभव लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है। तो प्रभु प्रेमियों, आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे। वामन भगवान जी आपके सामने आए हैं, अभी वो आपके पास